हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम जो है आज का हमारा नया क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें रेखाचित्र में बनाकर समझाइए। ठीक है, इसमें क्या है, ये हाई स्कूल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अंधेरे कमरे में आप जाते हैं तो आपको वहां जो है कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जैसे ही प्रकाश आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको कमरे में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो आसानी से दिखाई देने लगती हैं। जैसे आपकी टेबल में बुक रखी है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे आपने लाइट ऑन किया तो लाइट जो है बल्ब जिस भी जो है सोर्स से निकल करके, ठीक, जैसे बल्ब से लाइट निकल गई कहाँ पहुंची, उस जो है टेबल पे रखी हुई बुक पर, बुक से टकरा कर वापस जो है आपकी जो है आईज पे आई, जिसके कारण वो बुक आपको दिखाई दे पाई। कहने का मतलब प्रकाश जो है वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी भी जो है चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर, ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे क्या हुआ, जैसे सामने जो है बल्ब जलाया हमने और दीवार से लाइट टकरा करके वापस हमारी आईज पे आ गई, ठीक, तो हमें क्या हुआ, वो दीवार जो है जिस कलर की है उस कलर की हमें दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन की घटना नहीं होती तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके, फिर प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल, कैसे तल, चमकदार तल से परावर्तित होती है, मतलब गिरती हैं, ठीक है, पड़ती हैं, तो वह तल से टकरा कर, उसी तल से टकरा के, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक चमकदार तल है, ये प्रकाश की आपतित किरणें हैं, इस तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली गई, तो जो किरण वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। वही लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती हैं, मतलब गिरती हैं, तो वह तल से टकरा कर, ठीक, उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, ठीक है, कोई शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है जिससे प्रकाश पड़े और क्या हो, उसकी किरणें जो है वापस उसी माध्यम लौट जाए, तो उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन की घटना को समझाया गया है। ये आपका एक दर्पण है जिसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। ठीक है, इस पे जो किरणें पड़ रही उन्हें बोलते हैं आपतित किरण। जैसे ही आपतित किरण इस पे पड़ेंगी, इस परावर्तक तल से टकरा करके वापस जो है उसी माध्यम में लौट जाएंगी, तो जो किरणें वापस जाती हैं उन्हें बोलते हैं परावर्तित किरण। इस यहाँ पर क्या है, जिस बिंदु पे टकराएंगी उसे बोलते हैं अभिलंब, उसे जो है लाइन ड्रा करते हैं ऊपर की ओर, इसे बोलते हैं अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पे टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, इस जो है रेखा चित्र से हम समझ पाएंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए देखते हैं आपतन परावर्तन के नियम। पहला नियम आपका है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है एन, आपतन बिंदु क्या है, एन है, ठीक, एन पे जो अभिलंब खींचा गया है वो, और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही ओर है। यही पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है कोण आर। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ आर जो आपतन कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आर क्या है, ये आई है, ये आर है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर। फिर से देखते हैं एक बार, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसका मतलब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आर सदैव बराबर होते हैं। ये जो जितना ये भी होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। ओके, थैंक यू।